बाहर चले गए हैं बेचारे। कमरे की सिचुएशन कुछ ऐसे, ठीक है चलें। तो ये हो गई है तो कड़ी जो है वो हमारी। उपसी, आपको एक और जादू दिखाती हूँ मैं। खाएं और बताएं कैसे। ओह माय गॉड। तो हम चावल खा रहे हैं और साथ में हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स। मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो वापस दिखा रही हो। So we are going outside. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज है फ्राइडे और बच्चों के समर वेकेशन जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए, बस ख़त्म होने वाले हैं। सो आज मैं आपको अपनी आज वेकेशन की रूटीन जो है वो बताऊंगी कि क्या करती हूँ मैं पूरा दिन। ऑल्दो इतनी कोई ख़ास नहीं है, बट स्टिल अभी मैं उठ गई हूँ, 8 बज गए हैं। बच्चों ने मुझे उठा दिया, मतलब मैं उठना नहीं चाह रही थी, मेरे काके ने मुझे उठा दिया। मेरे काका साहब जो है ना वो उठ के बैठ गए हैं। तो अभी बड़ी मज़ेदार सी धूप निकली हुई है बाहर, क्योंकि अंदर एसी चल रहा है। तो बाहर निकलो तो लग पता जाए। तो आपको दिखाती हुई हमारे बर्ड्स यहाँ पे रखे हुए, हमने पहले अंदर थे, अब इनको हमने बाहर चले गए हैं बेचारे। लेकिन खैर थोड़ा शेड करने की कोशिश तो की है, सरवाइव कर रहे हैं। टाइमली काशिफ इनका पानी चेंज करते हैं, खाना देते हैं, तो शुक्र है चल रहा है काम। अंदर घर ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो वो ना इनको किचन में पहले रखा था, तो वो इनके लिए भी सेफ़ नहीं था और हमारे लिए भी सेफ़ नहीं था। मैंने काशिफ को बोला या तो इनको निकाल दें या फिर बाहर रख दें, तो फ़िलहाल इनको हमने बाहर रखा है। कमरे की सिचुएशन कुछ ऐसे, ठीक है चलें इसको चेंज करते हैं। ओके जी, तो सफाई इज़ डन। अभी इस्त्री रखी हुई है, मैंने कपड़े इस्त्री करने, आज फ्राइडे है बच्चों के। और अब्दुल भी उठ गया है ना अब्दुल। तो अब्दुल साहब जो हैं वो दही खा रहे हैं। सो अभी मैं इनका नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो इसमें मैंने सिर्फ दूध में चीनी मिक्स करके एग्स ऐड किए हैं। दैट्स इट। मैं शादी से पहले अंडों में चीनी डाल के तो मीठी ब्रेड बनाती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने देखा कि अम्मी जो मेरी सास हैं वो दूध में पहले चीनी ऐड करती हैं, दैन फिर एग्स ऐड करती हैं, तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। हेलो गाइस। ये सबसे पहले बड़ों उसकी स्पीड स्लो है, आपकी स्पीड स्लो नहीं है, इसलिए आप जल्दी खा दोगे। अच्छा, मेरे बच्चे जो हैं वो नाश्ते में पराठा और दही खाते हैं, लेकिन एक ही चीज़ खा खा के बच्चे बोर हो जाते हैं। तो अब तो नहीं, मुझे बहुत दिनों से कह रहा था मम्मा मीठी ब्रेड बनाएं, तो फिर आज मैंने उनको नाश्ते में मीठी ब्रेड बना के दी। नाश्ता बनाते ही साथ ही मैंने सोचा कि मैंने 10 बजे, क्योंकि इनको बच्चों को मैं फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैंने कहा बच्चों को पढ़ाने से पहले ही ना मेरा बहुत दिनों से कढ़ी खाने को दिल कर रहा था और बहुत टाइम हो गया था मैंने कढ़ी बनाई भी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना कढ़ी बना लेती हूँ। और मैंने ना जब ग्रॉसरी की थी तो ये लबन अप लेकर आई थी, तो इसको मैंने काफ़ी दिन तक फ्रिज में रखा, फिर ये खट्टी हो जाती है तो फिर बड़ी मज़े की कढ़ी बनती है। तो मैंने कहा चलें जी आज हम कढ़ी ही बना लेते हैं। इसलिए मैंने इसको ना सारा कुछ एक ही पॉट में डाल के इसको पकने रख देना था, ताकि काफ़ी देर तक ये पकती रहे और मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो जाए। तो उसके लिए मेरी अम्मी ने मुझे तरीका बताया था। मैंने जब नई नई कुकिंग स्टार्ट की थी तो मुझे याद है मैंने ना अपनी कढ़ी में बेसन बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया था। उन दिनों इतना व्हाट्सअप और इतना क्विक नहीं था कि मैं अपनी अम्मा से इतनी जल्दी बात कर पाती, तो मैंने भी वेट नहीं किया और मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाना शुरू कर दी। तो मैंने इसमें बेसन इतना ज़्यादा डाल दिया कि वो टू मच
थिक कस्टर्ड की तरह जो है ना वो कड़ी बन गई थी, बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। तो खैर फिर अम्मा ने मुझे बताया कि बेटा अगर एक हिस्सा आपने लाइक आपके पास जितना बेसन है उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक हिस्से की आप कड़ी बनाओ और बाकी 2 हिस्सों का के आप पकोड़े बनाओ। तो जो जिस एक हिस्से की आपने कड़ी बनानी है, लाइक अगर 1 कप है तो बाकी के 2 कप का आप पकोड़े बनाओ। तो मतलब बहुत ज़्यादा कप बेसन नहीं डालना, एक हिस्सा भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने 1 कप अब इसमें बेसन लिया है ना कड़ी के लिए, तो बाकी के 2 कप मैंने उसके पकोड़े बनाने हैं। तो वो बहुत अच्छा हिसाब रहता है। उसमें फिर मैंने 1 प्याज डाला है, 2 टमाटर ऐड किए हैं, लहसुन ऐड किया है और नमक, मिर्च, जो देसी मसाले होते हैं वो सब ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको पकने दिया। बस मोटा मोटा काट के सब मैंने डाल दिया था और काफ़ी देर तक जब ये पक गया तो फिर मैंने जो स्टेनर से स्टेन करके पकती हुई कड़ी में से ही स्टेन करके सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राइंडर में डाल के उनको ब्लेंड कर लिया और फिर वापस कड़ी में ऐड करके उसको पकाया। जब वो अच्छे से अगेन पक गई तो फिर मैंने पकोड़े बनाए। पकोड़े जो हैं उनको मैंने नेट से ही देखा था, अभी भी मैं यूट्यूब से फटाफट रेसिपी देख लेती हूँ ताकि मेरे से कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि मुझे कुकिंग का इतना कोई ख़ास शौक तो है नहीं। यूट्यूब जो है ना वो मेरी बड़ी बहन है, बहुत हेल्प करती है मुझे। तो खैर फिर मैंने उसमें जो है वही 2 कप बेसन लेके 1-2 प्याज उसमें ऐड किए और आप धनिया ऐड किया और आप सब्ज़ मिर्चें ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में क्योंकि ज़्यादा मिर्च खाते नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, तो उसमें सिर्फ मैंने नमक और लाल मिर्च पाउडर और उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो बेकिंग पाउडर ऐड किया था। तो बस दैट्स इट। ये ऐड करके उनको जैसे कि थोड़ा थिक सा मिक्स कर लिया, बहुत ज़्यादा पतला पतला ना हो। तो फिर पकोड़े बना के साथ साथ ऐड कर दिए और फिर बाद में उसी ऑयल में, क्योंकि मैंने फ्राई पैन में पकोड़े बनाए थे, तो मैंने उसी ऑयल में ना जो है वो पकोड़े बनाने के बाद जो काफ़ी कम ऑयल रह गया था, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था मैंने पकोड़े बनाने के लिए, तो उसी ऑयल में मैंने थोड़ा आधा ऑयल जो है उसके अपने जो मैंने चावल बनाने थे तड़के वाले उसके लिए निकाल लिया, बाकी का आधा ऑयल जो है मैंने तड़का यूज़ कर लिया इसके लिए। तो तड़के के लिए मैंने जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी मेरे पास। मैंने ज़ीरा लिया था और आप लाल मिर्च ले सकते हैं, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, लेकिन अगेन मेरे बच्चों को ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली। मैंने सिर्फ ज़ीरा ही जो है ना वो गोल्डन ब्राउन करके वो उसका तड़का लगा दिया था। लहसुन भी काट के डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला। तो खैर फिर बाद में लास्ट में ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया और हमारी कड़ी तैयार हो गई। फिर दूसरी तरफ मैंने चावल रेडी कर लिए और जितनी देर में कड़ी पक रही थी उतनी देर मैं बच्चे पढ़ा रही थी अपने, और उसके बाद जब बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं फ्री हुई तो फिर जब मैं किचन में आई तो तब फिर मैंने ये बाकी सारी चीज़ें रेडी की। उतने में कड़ी माशाल्लाह से रेडी थी। बस इतने में ये सब रेडी हो गया। उसके बाद अच्छा, जो कड़ी है कड़ी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अटैचमेंट है इमोशनली। आई स्टिल रिमेंबर, मैं काफ़ी छोटी थी, 6 में थी शायद या 7th में थी, इतना क्लियरली नहीं याद। तो मेरी दादों की तरफ हम लोग बहुत जाते होते थे। दादों का घर और हमारा घर बिल्कुल 1-2 गली छोड़ के था। तो स्कूल से आते थे दादों के घर, ट्यूशन से आते थे दादों के घर, सपारा पढ़ के आते थे दादों के घर। अब्बू ने हमारे घर में टीवी नहीं होता था तो दादों के पास टीवी था, तो हम जाके मैं शाका-लाका बूम बूम देखती थी, सोनपरी देखती थी, कसौटी ज़िंदगी की देखती थी। मेरा भाई मुझे जो है ना वो स्टार प्लस की नानी कहता होता था। सारे ड्रामे देखती थी बहुत शौक से। खैर वहाँ पे फिर गली में सारे हमारे, क्योंकि पहले हम लोग दादों के घर रहते थे, देन हम शिफ्ट हुए थे अपने नए घर में, तो उस गली में सारे मेरे पुराने फ्रेंड्स भी थे, उनके साथ हम लोग गली में खेलते थे और बस ऊपर चाचू लोग भी होते थे, बहुत मज़ा करते थे, बहुत मज़ा आता था। तो जो मेरी दादों का जो लास्ट डे था ना, उस दिन उन्होंने कड़ी बनाई थी और वो कड़ी बहुत मज़े की बनाती थी। कड़ी हमेशा दादो ही बनाती थी। तो जब उन्होंने बनाई तो उसके बाद मैं वहाँ खेल रही थी तो मुझे बार बार कह रही थी कि फ़ातिमा कड़ी दे के आ अपने अब्बू नू। तो मैं खेल में लगी हुई थी, वो तो मुझे कहती नहीं कि ना तुम जा नहीं रही हो, सनाउल्ला ना खाना खा लेगा फिर की फ़ायदा। तो खैर उसके बाद उसी रात उनकी तबीयत ख़राब हुई और फिर उनकी डेथ हो गई।
लास्ट थिंग जो उन्होंने बनाई वो कड़ी थी, तो कड़ी से बहुत इस लिहाज से बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ, मुझे पसंद भी बहुत है। तो खैर अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि इस चेयर पे ना कुछ भी ना हो, ये किचन में पड़ी हुई है चेयर बिल्कुल साफ़ है। तो मैंने आज सफाई की, जल्दी जल्दी में सारे बच्चों के कपड़े यहाँ रख दिए जो धोने वाले हैं। बॉक्स में रखना, मैंने कहा अच्छा चलो बाद में रखती हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरे मियाँ जी को नज़र आता है ना कि कोई चीज़ अब इसने रख दी, जब तक मैं चेयर पे कुछ नहीं रखूँगी चेयर पे कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैंने वो कपड़े रखे हैं वो मेरा जुर्म बन जाता है। ये जी इनकी वो शर्ट पैंट जो उन्होंने मतलब अभी चेंज करके पहन सकते हैं दोबारा अगर कहीं बाहर जाना हो। यहाँ पे उनकी बेल्ट भी आ गई है, ठीक है। तो सामान आना शुरू हो जाता है, आई डोंट नो वाई। ओके जी, सो कुकिंग इज़ डन एंड क्लीनिंग इज़ ऑल्सो डन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। मेरी अम्मी कहती हैं जब भी खाना बनाओ तो किचन आपके काम ख़त्म होने के बाद ऐसा लगना चाहिए जैसे आपने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। सो काफ़ी हद तक हो गई है सफाई, बस थोड़ी बहुत रह गई है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है, ये काफ़ी है। आपको एक और जादू दिखाती हूँ मैं। खाएं और बताएं कैसे। ओह माय गॉड, ये भी मसला है। नहीं नहीं नहीं, जला नहीं लेना, वो गरम है। लेट्स मी डू वन थिंग, तो ठंडा कर देती हूँ आपको। हम तो नहीं, हम नज़र तो नहीं आ रहे। अब्दुल नहीं नहीं नहीं, दे दो भाई को, दे दो दे दो अब्दुल, दे दो, बुरी बात। चलो अब दुस्मान आप ट्राई करो, शायद अब गरम ना लगे। ट्राई अब्दुल, मैं आपको भी ला दूँ? ओके अच्छे हैं। पकौड़े के साथ थोड़ा भी गरम लगेगा आपको। कितनी अच्छी रोटियां बनाती हैं, कबाब। मम्मा को खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है अब्दुल। ठीक है, फिर आपको हम खाना बनाएंगे। बोलो अभी तो मम्मा गरम है। तो हम चावल खा रहे हैं और साथ में हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स। जी, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। पापा के एक फ्रेंड है, सो उनकी तरफ हम जा रहे हैं। कुछ सामान पापा ने भेजा है वो पैक करने। सो हमें तो यही बहाने मिलते हैं रेडी होने के लिए। सो लेट्स गो। हेलो सबान। सबान बेचारा सोया हुआ था, इसके भाई ने इसको ज़बरदस्ती उठाया है। मैंने जाना है, आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा, है ना दुस्मान। शूज़ निकाले हैं मैंने आज पहनने के लिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऑल्दो इतने कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये कि प्यारे बहुत हैं। वापस दिखा रही हो। चले जी, मैंने शूज़ पहन लिए हैं, तो लेट्स गो। काशिफ नीचे वेट कर रहे हैं। दिस इज़ माय फाइनल लुक, ठीक है जी। अभी बस हम लोग निकल रहे हैं जी। सो वी आर गोइंग आउटसाइड अब्दुल रहीम। हमारी बिल्डिंग के लिफ्ट का मसला चल रहा है, तो इसलिए हम लोग सीढ़ियों से जाएंगे। हमारी लिफ्ट वो खराब हो गई, इसलिए हम 1 फ्लोर नहीं गए। ओके जी, तो जहाँ हम जा रहे थे वहाँ तो नहीं, अब हम जा रहे। प्लान में थोड़ी चेंजिंग्स आई हैं। अभी हमने शवारमा खाया है और ये फलाफिल खा रही हूँ मैं, बहुत मज़े का है। ये जगह मैं जहाँ से उन्होंने बिल्कुल फ्रेश निकाल के दिए हैं। ये इसकी सॉस है जी। तो अजमान से होते हुए शारजा घूमते घुमाते, कुछ और काम थे वो करते कराते अब हम लोग घर आ गए हैं। और बस इसी तरह हर रोज़ गुजर गया। समर वेकेशंस भी अब ख़त्म होने वाली हैं। थोड़ा बहुत चेंजिंग रहा है इस रूटीन में, बाकी सब सेम ही है। सो अभी रात में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो
गर्मियों की छुट्टियों के हिसाब से पाकिस्तान से कंपैरिजन हो तो फिर भी जल्दी सो जाते हैं। 1 बजे या कभी बीच में 2-3 बजे भी सोए तो फिर मैंने इनको डांटा, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करो, 12-1 बजे तक ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर लेके जाओ टाइम। ठीक है छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हो लेकिन फिर भी सुबह जल्दी टाइम से उठना है। तो खैर बस यही हो रहा है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, वो वाला हमारा तो सेम चल रहा है। So that's it for this vlog. I hope you like this video. Thank you so much for watching. मिलते हैं ब्रेक के बाद in the next vlog इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।